Assalamu alaikum, this is me Aisha, and in this video I'm going to explain you some important MCQs related to general knowledge. But before that, don't forget to subscribe to my YouTube channel, which is the Hues of Success. So without wasting any time, let's start. Delhi became the capital of India in option A 1910, option B 1911, option C 1916, option D 1988. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1911. बिफोर दिल्ली कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 1911 में क्योंकि ज़्यादा जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ थी वो दिल्ली में हो रही थी, सो ब्रिटिश चेंज द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. Okay, so next one is which among the following is known as heroine of 1942 Quit India movement? Option A Dr. Annie Besant, option B Aruna Asif Ali, option C Sarojini Naidu, ऑप्शन डी कृपलानी. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणा आसिफ अली. शी वॉज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन 1942 और इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से ही शी गॉट द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग द इंडियन फ्लैग व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. दैट्स व्हाई शी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी, यानी इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है. तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि किस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्टिविस्ट को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो यू हैव टू मेंशन अरुणा आसिफ अली. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी. शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या. बेसिकली लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस कराया था इसको, और इसमें यह था कि हर वो स्टेट जिसके रूलर के कोई आप कह सकते हैं कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी कोई सगी औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट रूलर उस स्टेट को सक्सीड कर दिया जाता था अंडर द ब्रिटिश रूल. सो देयर वर मेनी स्टेट जिनको इस डॉक्ट्रिन के थ्रू ब्रिटिश रूल का पार्ट बनाया गया. सो दैट वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए saprophytes, ऑप्शन बी parasites, ऑप्शन सी epiphytes, ऑप्शन डी pathogens. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी epiphytes. यानी epiphytes वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर, स्पेसिफिकली जो प्लांट्स डेड होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं. देन saprophytes को देख लें तो ये वो प्लांट्स होते हैं दैट लिव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. इसके अलावा पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जहाँ रहते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म उनको होस्ट करता है उसी से वो फूड भी अपनी और एक्सपेंसिव भी गेन करते हैं. फॉर एग्जांपल टैप वॉर्म हो गया, लाइस हो गए, तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स में आते हैं. देन पैथोजन, तो पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कॉज डिजीज टू इट्स होस्ट, यानी जहाँ वो रह रहे होते हैं वो उसी होस्ट बॉडी को इफेक्ट करते हैं. Next is the most famous court poet of Akbar was option A Birbal, option B Tulsidas, option C Behram Khan, option D Abdur Rahim Khan. तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान. थर्ड वन इज द बूस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बूस्टन टी पार्टी है क्या. तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल इवेंट था, या आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक प्रोटेस्ट था बाय अमेरिकन्स, और जिसको बूस्टन टी पार्टी कहा जाता है. और यही मेन रीजन है दैट अल्टीमेटली लेड्स टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन इन 1780s. सो इसका जो राइट आंसर है द बूस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन 1773. Option B is the correct answer. Then solid and liquid can be separated by the process of, तो जो solid और liquid को separate करने का process है that is filtration, यानी option B is the right answer. When did Vasco da Gama came to India? Option A 1490, option B 1492, option C 1493, option D 1498. तो इसका right answer है option D 1498. Amir Khusro's name was associated with the invention of the following. यानी हमने बताना है कि he was involved with the invention of what. So option A है सरूद, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है शहनाई.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सितार। The Indus Valley houses were built of option A bamboo, option B bricks, option C mud, option D marbles। हमें पता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो एक वेल सेटल्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट सिविलाइजेशन थी। सो जो घर थे वहाँ के ऑब्वियसली दे वर मेड ऑफ ब्रिक्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The office of Governor General of India was created by Option A Charter Act 1813, Option B Charter Act 1833, Option C Government of India Act 1858, Option D Government of India Act 1935। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, ये टर्म है, जो नेम है, इट वाज क्रिएटेड इन चार्टर एक्ट 1833, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। 1833 से पहले तक गवर्नर जनरल के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वर्ड यूज़ किया जाता था, ना कि इंडिया का, मेनली बिकॉज बंगाल के अंदर उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादा थी। एंड देन गवर्नर जनरल के इस टर्म को भी चेंज कर दिया गया था आफ्टरवर्ड्स इन 1858, और उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए वॉइस राय का वर्ड यूज़ होने लगा। बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। देन चार्टर एक्ट 1833 से इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। देन इसको इंडियन एक्ट 1858 से वॉइस राय का नाम दे दिया। सो इट वाज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू ऐड। Okay, so next one is the August offer was made by option A Lord Curzon, option B Lord Mountbatten, option C Lord Linlithgow, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनथगो। टू नो अबाउट अगस्त ऑफर इन डिटेल, कीप अप विद दिस चैनल as I'm going to share a detailed video on this topic very soon. So don't forget to like, subscribe and share the hues of success.